जय हिंद सभी साथियों को। रोजगार दुआओं पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 3446 DV AGTA में इंटरव्यू की अफवाह। AGTA ऑनलाइन DV में यह डॉक्यूमेंट्स होंगे अपलोड, वरना होगी दिक्कत। डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर होंगे अपलोड, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे आपके अन्य साथियों तक ये वीडियो अवश्य तक पहुंच जाए। 22,256 जो हमारे साथी हैं उन तक ये अवश्य ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन अगर होगा तो इस वीडियो के थ्रू आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण नोटिस कल जारी हुआ था, जिसका मैंने वीडियो भी आपको बताया भी था कि आपका ये वीडियो आपका जारी हो रहा है, जारी हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए था AGTA का, तो वो आपका महत्वपूर्ण नोटिस जारी हो गया AGTA के DV से रिलेटेड। तो अब जो आपका AGTA के DV से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो आपको सीधे सीधे बताई जाएंगी कि आप जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड होंगे, और AGTA में इंटरव्यू के में अफवाह जो हो गई है, उस अफवाह में क्या चल रहा है, उस अफवाह क्या है। तो आप बिल्कुल उन सब चीज़ों को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है, बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो है। तो हम लोग चलते हैं AGTA 3446 DV, जो आपके 3446 पद पर आपने एग्ज़ाम दिया था, और जिसमें अगर हम बात करें तो 3446 के सापेक्ष 22,256, 3446 के सापेक्ष 22,256 लोगों का DV होना था, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि नोटिस कब जारी होगा। तो वो नोटिस जारी हो गया है। आपका जो DV है वो 6 मार्च 26 से 5 अप्रैल 26 तक आपका DV होना सुनिश्चित हुआ है, और उसकी पूरी प्रोसेस भी मैंने सुबह की वीडियो में बता दी है। तो अब एक सबसे जो महत्वपूर्ण बच्चों में कन्फ्यूज़न हो रहा है, इंटरव्यू की अफ़वाह। ये अफ़वाह कहाँ से आई? ये अफ़वाह देखिए आई है, न्यूज़पेपर्स में आई है। न्यूज़पेपर में अफ़वाह हो गई है कि DV में जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, वहाँ पर उसके बाद आपके लिए साक्षात्कार होगा। तो न्यूज़पेपर वालों में अफ़वाह फैल गई है कि DV ना लिखकर उन्होंने साक्षात्कार लिख दिया है, कि AGTA का DV ना लिखकर उन्होंने साक्षात्कार लिख दिया है, और DV डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद साक्षात्कार होगा, ऐसी अफ़वाह फैल गई है। तो बिल्कुल आप इसमें सशंकित मत होइए, एकदम अफ़वाह में मत जाइए। आपके कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। आप बस DV में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, तो आप उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होगा मेरिट के हिसाब से, वो चयन उसका होगा। तो आपको DV के लिए जो डेट आ गई है, जो हमारे 3446 के सापेक्ष 22,256 हमारे जो भाई बहन हैं, इनका DV 6 मार्च 26 से 5 अप्रैल 26 तक होना सुनिश्चित हुआ है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप देखिए अंतिम तिथि का वेट मत करिएगा कि अंतिम तिथि में हम कर लें। तो आप देखिए 6 मार्च से मार्च लास्ट तक सारे बच्चे जो हमारे हैं, सब लोग DV के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए अंत में क्या होता है, कहीं कहीं सर्वर की प्रॉब्लम, कहीं टेक्निकल इशू, तो कहीं ना कहीं ये समस्या आएगी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 22,256 लोगों को करना है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि 6 मार्च से शुरू करके मार्च लास्ट डेट तक अपना आप अपलोड कर दीजिए। आखिरी डेट का इंतजार मत करिए कि 1 अप्रैल को करेंगे, 2 को करेंगे, या 3 को करेंगे, कि 4 को करेंगे, या 5 को करेंगे, क्योंकि एक के बाद टेक्निकल इशू वाली समस्या शुरू हो जाएगी, सर्वर की समस्या शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहली बार है, तो हो सकता है कई सारी चीज़ें टेक्निकल इश्यूज के कारण दिक्कत में आ जाए। तो हालांकि आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से निवेदन है कि आप मार्च एंड तक ही अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दें। तो हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट होंगे अपलोड, वरना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले देखिए,
10th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, 12th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अगर आपके अलग अलग हैं तो आप अंक पत्र आपका अलग है और प्रमाण पत्र आपका अलग है, तो उसकी आप एक पीडीएफ बना लीजिएगा। जी हाँ, उसकी एक पीडीएफ बना लीजिएगा और वो पीडीएफ 200 केबी से कम ना हो और 2 एमबी से ज़्यादा ना हो, तो इसकी पीडीएफ आप बना लीजिएगा। अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका अलग अलग है, तो अगर एक ही में है तो कोई आप ऐसे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हो गई आपके 10th और 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट। आधार कार्ड आप, जो कि फोटो आईडी युक्त आधार कार्ड होता है, और अपनी फोटो जो कि वाइट बैकग्राउंड या ग्रे बैकग्राउंड पर होगी, तो इस पे आप कर लीजिएगा। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो ट्रांसपेरेंट चश्मा लगा हो और फेस एकदम क्लियर हो। ठीक है, तो ये आपके हो गए। तो 10th 12th की मार्कशीट, अंक और सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आपकी फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारे ओबीसी SC ST वाले हमारे भाई बहन हैं उनका लगेगा, डोमिसाइल सभी का लग जाएगा। और ईडब्ल्यूएस वाले जो हमारे साथी हैं, ईडब्ल्यूएस वाला प्रमाण पत्र आपका लग जाएगा। जब जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट तक का आपका फॉर्म, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो ईडब्ल्यूएस उस फाइनेंशियल ईयर का आपका लगेगा और लास्ट डेट तक का लगेगा बस। और उसके बाद आपके बीएससी एजी की आपके जो मार्कशीट वगैरह होंगी और अंक पत्र और जो उसकी डिग्री होगी अलग अलग है, तो एक पीडीएफ जैसे मैंने बताया 200 केबी से कम ना हो, 2 एमबी से ज़्यादा ना हो। और देखिए ये सारी एकदम महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। और देखिए कोई अगर क्लरिकल मिस्टेक है, जैसे नाम में स्पेस नहीं है, नाम में कहीं स्पेस है और किसी डॉक्यूमेंट में स्पेस नहीं है, तो ये क्लरिकल मिस्टेक है। इसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए एफिडेविट हो सकता है, और देखिए मोस्टली क्लरिकल मिस्टेक ही होंगी, तो उसके लिए एफिडेविट आप अपलोड कर सकते हैं। और आयोग को अगर कुछ डाउट लगेगा तो आपके ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंट्स लेके आपको बुला लेगा, कि ये हो सकता है प्रोविजनल में आपको डाल दे, प्रोविजनल के बाद जब आपको बुलाएगा तो आप चेक करा सकते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जैसे मैंने बताया 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी SC ST वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उस फाइनेंशियल ईयर का आपका ईडब्ल्यूएस लगेगा, बीएससी एजी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका, और आधार कार्ड आपका, और फोटो लेटेस्ट आपकी होनी चाहिए, और डोमिसाइल सभी के लिए लगेगा। और जैसे पहले अभी तक जब ऑफलाइन डीवी होता था तो उसमें डीवी लेटर वगैरह लगता था, तो अगर ऐसे कुछ में आएगा तो उसको आपको सूचित किया जाएगा। तो वैसे तो अब देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर अपलोड होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स 6 मार्च से अपलोड होने हैं। तो हो सकता है एक दिन पहले आपका लिंक आ जाए, लेकिन एक्टिव वो 6 मार्च को ही होगा। 6 मार्च मतलब रात में 12 बजे से आपका एक्टिव हो जाएगा, और ये लास्ट डेट तक ही एक्टिव रहेगा, 5 अप्रैल 2026 तक आपका एक्टिव रहेगा। इसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए मैं सभी से गुजारिश है कि लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, आप अपना मार्च एंड तक अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। और अभी कोई डॉक्यूमेंट्स सारे आप इकट्ठा कर लीजिए पहले जो बताए गए हैं, उसी के आधार पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते रहिए। कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप मैसेज ज़रूर करिए, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिए, जिससे ये जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए, आपके जो साथी हैं, आपके जो मिलने वाले उन तक पहुंच जाए, जो भी इस एजीटीए भर्ती में है। क्योंकि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, आपको जाना पड़ा आयोग, तो अब आपकी वो घड़ी समाप्त हो गई है। बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।